चलिए चैप्टर का नाम दीजिए भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट। नाम सुना है इसका? अच्छा, आप में से कौन कौन बोलते हो एसी करंट? एसी करंट होता है या फिर एसी खुद करंट है ना? तो हम लोग डीसी करंट बोलते हैं और एसी करंट बोलते हैं, बट डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है? क्या? सेल और बैटरीज। ठीक है, सेल और बैटरीज। बैटरीज वही होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा अगर सेल हो गए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो उससे जो आपको करंट मिलता है वो क्या होता है? आपका डायरेक्ट करंट। उसका ग्राफ की बात करें हम तो कैसा बनता है ग्राफ? टाइम के साथ अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसका? डीसी का, तो दिस इज आई और दिस इज टी। जो एक बार मान लो कितने भी एम्पियर सेटअप हो गया तो टाइम के साथ वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसी को बोला जाता है क्या? डीसी। डीसी का मतलब क्या? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। और एसी जो हम लोग लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी हमने उसका देखा था, वो कैसा होता है? वो होता है ऐसा। ओके? कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव। अच्छा, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज नहीं करता, और क्या दिख रहा है चेंज होते हुए? क्या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, राइट? पहले जीरो था, जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर वापस से फिर जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव के डायरेक्शन में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज ऑल्सो चेंजिंग अलोंग विद द डायरेक्शंस। कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव, तो फिर वो मैक्सिमम तक जाता है, फिर जीरो जाता है, फिर मैक्सिमम तक जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर से जीरो जाता है। इस तरह का ये साइकिल चलते रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें देखिए डायरेक्शन इज ऑल्सो फिक्स्ड। डीसी में क्या है? डायरेक्शन फिक्स्ड, साथ में मैग्नीट्यूड भी क्या है आपका? फिक्स है। इसमें दोनों ही चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग, बोथ आर क्या है? चेंजिंग। ठीक है, तो अब तक हम लोग डीसी करंट पढ़ते आए थे। क्या हो गया? अब तक हम डीसी करंट पढ़ते आए थे फ्रॉम दी चैप्टर 3, चैप्टर 3, 4, 5, 6 तक कुछ जगह पर हम लोग क्या पढ़ते हुए आए थे? 6 के लास्ट वाले टॉपिक तक क्या पढ़ते आए थे हम? डीसी करंट। हम लोग देते ना 5 एम्पियर का करंट दिया, अब वो 5 एम्पियर का करंट सोलेनोइड में चल रहा है, तो वो सारे के सारे क्या होते थे? डीसी करंट होते थे। और सोर्स क्या होता था उसका? बैटरी या फिर क्या कहेंगे? सेल। कैसे दिखाते थे हम लोग? अगर आपका जो भी है अप्लायंसेस, अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर, अब इसके जो सोर्स से लगाते थे, ये सोर्स होता था बैटरी। जितने भी वोल्ट का है ईएमएफ जो होता था, इसका वोल्ट होता था, ये इसका सोर्स है, यही करंट इसमें देता था। करंट पॉजिटिव से जाता था, फिर इधर से एंटर करता था। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ा करते थे। और उसके बाद लास्ट वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऐसा ईएमएफ जो वेरी करता है, ईएमएफ वेरी करता है। और कैसा होता है वो ईएमएफ? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कहें या फिर कॉस ओमेगा टी कहें। यहां से हम करंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस आर है और यहाँ के जगह पर ऐसा सोर्स वाला ईएमएफ लगा दिया तो करंट कितना होगा? करंट है जो होता है क्या? ई बाई आर होता है ना? वोल्टेज बाई क्या होता है? रेजिस्टेंस। ई वोल्टेज है, वी जिसको बोलते थे हम लोग, आर भी लिखता, वी ई भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, राइट? तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? अगर ईएमएफ भी साइन ओमेगा टी वाला कर्व बनाता है, इसका अपना जो वेव बना रहा है, तो करंट भी क्या होगा? ऐसा ही वेव बनाएगा, राइट? तो अब हम अगले टॉपिक में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली ये 6 और 7 एक ही
होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 6th में जो है ना हमने 90% हमने सिर्फ डीसी करंट के बारे में पढ़ा। सिर्फ लास्ट वाले टॉपिक में आकर के देख लिया कि हम ऐसा भी ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं जो टाइम के साथ चेंज होएगा, राइट। तो ये है अब हमारा। तो फिर चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं भाई व्हाट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो डेफिनेशन हमें पहले से पता है व्हाट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना। लास्ट वाले जो चैप्टर में हमने करा था, लास्ट वाले टॉपिक में, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ व्हिच कंटीन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। एक पीरियड के बाद, ऐसा नहीं है कुछ भी, एक पीरियड के बाद पॉजिटिव, फिर अगले सेम टाइम के बाद नेगेटिव, फिर सेम टाइम के बाद पॉजिटिव, टाइम फिक्स है उसका, ठीक है। तो डायरेक्शन भी वो रिवर्स करता है, और उसी से हमें जो करंट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट व्हिच कंटीन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ ईएमएफ के जगह पर आपको क्या रिप्लेस कर देना है, करंट। राइट डाउन दिस डेफिनेशन। क्या हुआ, ग्राफ भी बना सकते हो इसका टाइम के साथ। अगर हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो टाइम को हम थीटा के टर्म में और कैपिटल टी दोनों के टर्म में कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम के बाद एंगल अपना चेंज करते रहता है ना। तो π/2, फिर पाई, 3π/2, 2π, पहला साइकिल कंप्लीट, फिर अगला साइकिल 4π पे, फिर अगला साइकिल 6π पे कंप्लीट करता है। इसको टाइम के टर्म में भी डाल सकते हैं, राइट, ये भी पता है सबको। यस सर। 2π में कैपिटल टी कंप्लीट करता है, मतलब एक टाइम पीरियड। तो π/2 में क्या होगा, 1/4 ऑफ इट्स टाइम पीरियड, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड, फिर ये हो गया। फिर यहाँ पे 2t इस तरह से। और ये ग्राफ हमने पहले करा भी था। पहले ईएमएफ का देखते हैं, तो इतना ऐसे जाता है। आई का कितना होता है, उससे थोड़ा छोटा होगा। ये ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, ठीक है। आई नॉट ई नॉट से क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। क्यों होगा, याद है ना, ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट के जगह पर बेसिकली क्या है आपका, ई बाई आर। तो ये वाला जो आई नॉट इसका जगह लिया है वो ई से छोटा होगा, क्योंकि आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जनरली 1 से बड़ा ही होता है, ठीक है। सर्किट में आपका रेजिस्टेंस रहेगा 1 से बड़ा रहेगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आई नॉट ई नॉट से छोटा मिलने वाला है, राइट। इसीलिए जो टॉप वाला वर्जन है ये ई नॉट है, तो आई नॉट यहाँ तक जाएगा। लेकिन टाइम सेम है, सेम टाइम के साथ दोनों एक दूसरे को रिपीट करता है। यस, जितनी बार बनाइएगा तभी आपके दिमाग में घुसेगा। अब इस चैप्टर में इससे दोस्ती कर लीजिए, इस तरह के ग्राफ से। टेक योर टाइम, अच्छे से समझ के करो उसको। दिक्कत हो रहा है पूछिए। एक्स एक्सिस पर थीटा है एंगल, मतलब कितना एंगल वो कवर करते जा रहा है, कितनी बार रोटेट कर रहा है। एक रोटेशन में 2π कवर करता है। लिख लो साइड में। जिया, समझ आ रहा है, ठीक है। इसको घर पे जाके और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये कर्व आपके अच्छे से नहीं बन रहे हैं। अरे गड़बड़ तो बहुत बड़ा कर दिया तुमने, क्या किया, ये यहाँ पे मिलना चाहिए था, ठीक करो उसको। और ये तुम्हारा वो बन गया, पूरा चश्मा बन गया, तो ऐसा नहीं बनना।
हाँ ठीक है, कोई डाउट? तो ये जो कट कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे कट करेंगे। हाँ, कटिंग पॉइंट सेम रहेगा, बस सिर्फ टॉप जो है ना, ये थोड़ा बड़ा हिल बनाएगा और ये छोटा हिल बनाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और जब आप अच्छे से बनाइएगा तो ये याद रखिएगा, आप जब भी ग्राफ बनाओगे तो चलिए यहाँ पे मैं कर दूँ, cos ओमेगा टी के लिए करेंगे इस बार। ये पूरा एक्स एक्सिस डाल दिया जिस पे टाइम वाला रहेगा, एंगल्स स्केल अगर है तो बराबर बराबर काट लो, वरना पेन से भी आप एक ध्यान से बराबर बराबर पे कट करके π/2। अच्छा, इसमें थोड़ा और ज्यादा फास्ट कर दिया, 90 डिग्री पे लिया, तो उसी हिसाब से आप कर लेना। मैंने वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ किया था, आप सही कर लेना इसको। π/2, पाई, 3π/2 और 2π, मैंने π/4 कर दिया था वहां पे। ये ले लो आप, वाई एक्सिस वाला ले लोगे, ये तो टाइम हो गया आपका, वाई एक्सिस ले लिया, ई और आई। ठीक है, अब जीरो पे कितना है यहाँ पर, ई नॉट है, और यहाँ पे जीरो क्या था, जीरो था, तो ये साइन के लिए और ये किसके लिए है, कॉस के लिए। कॉस के लिए बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इज इक्वल टू ई नॉट कॉस माइन। करंट के लिए उससे थोड़ा सा नीचे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये वाला आप लोग बनाइए जरा सा, थीटा सही से डाल दीजिएगा, π/2 पाई उस हिसाब से 90 डिग्री पे कीजिएगा। मैंने 45 कर दिया था, आप उसको ठीक कर लो। क्योंकि जीरो पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, जीरो पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए ये मैक्स से स्टार्ट हुआ है, वो जीरो से स्टार्ट हुआ था, बाकी फिर वैसे ही वो कर्व बनता चला जाएगा। ठीक है, चलो गुड, हो गया। तो कॉस थीटा और साइन थीटा वाले में फर्क है सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन का, उसके बाद दोनों का पाथ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वैसे ही ये ऊपर नीचे अपना डायरेक्शंस चेंज करते रहेंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहेंगे। तो एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेना घर पे। चलो आगे चलें अब। तो कुछ चीजें इसके बारे में दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें पता है व्हाट आर ऑल दिस, ई एंड आई, ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट मैक्सिमम वाला है, ई और आई जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो हो गया। ओमेगा इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो ओमेगा टी साइन जो थीटा होता है, आपने वेव में पढ़ा होगा, जो थीटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज बोलते हैं। 11th में ही पढ़ाया जाता है ये, दैट इज कॉल्ड फेज। ठीक है, जो एंगल वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अब वो अकेला रहे या किसी और के साथ रहे, कुछ भी रहे, दोज ऑल द पार्ट ऑफ दिस एंगल जो भी रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फेज। ओके, टी इज इंस्टेंटेनियस टाइम, जो अपना चेंज होता रहता है। ओके, चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको ऑलरेडी पता है। अगला जो ऐड करना है, जैसे हमें पता है कि जो डीसी का सोर्स होता है उसको हम लोग कैसे सिंबल में दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, पता है ना, अब तक आप लोग करते हुए आए हो। ये वाला प्लस होता है और ये वाला क्या होता है, माइनस वाला। तो एसी के सोर्स को हम ऐसे करके दिखाते हैं और इसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं होता है, कभी ये वाला प्लस कभी ये वाला माइनस, और अगले ही हाफ साइकिल में ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, है ना। ये वाला देखिए यहां से यहां तक क्या आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ 2 पाई में, तो आधा साइकिल प्लस और आधा साइकिल माइनस, अगले साइकिल में आधा साइकिल प्लस और आधा साइकिल माइनस। तो ये प्लस माइनस चेंज करता रहता है, कभी इस साइड प्लस है तो इस साइड माइनस है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं दिखाते हैं, लेकिन डीसी में प्लस माइनस दिखाते हैं। तो सोर्स को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, जैसे बैटरी के सोर्स को ऐसे दिखाते हैं, तो एसी को सोर्स को ऐसे दिखाते हैं। तो ये वाला लगाइए, नोट कीजिए। ठीक, सिंबल ऑफ एसी सोर्स, ठीक है, हो गया। ओके, अब हम जैसे जैसे पहले डीसी को डील करते थे, अब एसी के साथ डील करेंगे विद डिफरेंट क्या कंपोनेंट और इक्विपमेंट।
ठीक है। डीसी में लेकिन हम लोगों ने दो तरह के कंपोनेंट के साथ डील करा था, याद है? एक तो रजिस्टर होता था, रजिस्टर चाहे वो बल्ब हो कुछ भी हो, उसको हमने बैटरी से लगा दिया तो वो जलना स्टार्ट हो जाता था, वो हमारा जो एप्लीकेंट होता था वो हो जाता था, ठीक है, अप्लायंसेस बोलते हैं उसको। या फिर दूसरा एक और ऑप्शन होता था कैपेसिटर, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। कैपेसिटर को भी अगर हम लोग बैटरी से लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता था, उसके एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस चार्ज है जिसके ऊपर स्टोर हो जाता था, तो एनर्जी स्टोर होता था। ये सारे का सारा कैलकुलेशन हम लोग सेकंड चैप्टर में करते थे। तो सेम वो दोनों अप्लायंसेस के अगेंस्ट भी हम लोग डीसी को हटा के एसी लगा देंगे। तो विल सी कि एसी लगाने से क्या होता है। लेकिन एक और यहां पर कंपोनेंट ऐड हो जाएगा आपके लिए, याद कीजिए, लास्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमारा क्या था, रजिस्टर और कैपेसिटर तो था ही, तीसरा क्या था, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर तो उसको बोलते हैं, नॉन मेटल इज इंसुलेटर।